हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। ये हमारी मुगल साम्राज्य श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। जैसा कि हमने पहले और दूसरे वीडियो तक में हुमायूं तक के शासनकाल के बारे में चर्चा की, आइए उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अन्य शासक के बारे में। तो हुमायूं के बाद जो शासक बना वो अकबर था। अकबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। अमरकोट जो राजस्थान और सिंध की सीमा के पास स्थित था और जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जो अमरकोट है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और जब अकबर का जन्म हुआ तो ये सिंध और राजस्थान की सीमा के पास स्थित था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। अकबर की जो माता थी वो हमीदा बानो थी। जब हुमायूं ईरान चला गया तो इसने अकबर को अस्करी, जो इसका चाचा था अकबर का, उसके संरक्षण में छोड़ा। 3 वर्ष बाद जब हुमायूं अकबर से मिला तब इसने अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं ने 3 साल के बाद रखा। इसके बाद हुमायूं ने सरहिंद विजय का जब पूरा श्रेय अकबर को दिया, उसके बाद अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया और इसका संरक्षक जो था वो बैरम खां नियुक्त किया। हुमायूं ने सरहिंद विजय के बाद अकबर को पंजाब का सूबेदार और अकबर का संरक्षक बैरम खां नियुक्त किया। राज्याभिषेक की बात करते हैं तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित काला नौर नामक स्थान पर हुआ। जब हुमायूं की मृत्यु हुई पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, उस समय जो अकबर था वो पंजाब विजय पर था, पंजाब अभियान पर था। जब इसको खबर मिली कि हुमायूं की मृत्यु हुई है तब इसका राज्याभिषेक जो था वो पंजाब के जो गुरदासपुर जिला है वहाँ पर कारनौल नामक स्थान पर हुआ। यह जलालुद्दीन अकबर बादशाह गाजी के नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। जब इसने अपना राज्याभिषेक कराया तो इसने अपना नाम जलालुद्दीन अकबर बादशाह गाजी रखा। बात करते हैं इसके प्रमुख युद्धों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया। हेमू जो था वो मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। प्रारंभ में हेमू ने खुद को दिल्ली और आगरा का स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू ने दिल्ली और आगरा का स्वतंत्र शासक खुद को घोषित किया था और हेमू ने जो अपनी उपाधि धारण की थी वो विक्रमादित्य थी। अकबर के पास हेमू से काफ़ी कम मात्रा में सैनिक थे, सैनिकों की संख्या काफ़ी कम थी। तत्पश्चात भी अकबर ने जीत प्राप्त की और हेमू की मृत्यु हुई। इस युद्ध में अकबर ने जो है विशेष जो रहा वो अकबर को 1500 हाथी मिले थे। इस युद्ध में अकबर ने 1500 हाथी जीते थे। 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक रहा। जैसा कि बाबर ने नियुक्त किया था वैसे ही बैरम खां इसका संरक्षक रहा। 1561 ईस्वी में मक्का जाते समय गुजरात के पाटन के निकट मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक अकबर जो था वो हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा। हरम जो एक प्रकार की स्त्रियों का दल था मुगल काल में, ये उसकी प्रभाव में रहा। इसमें इस काल में जो चार वर्षों का जो शासनकाल था, इसमें इसकी धाय माँ जो थी महामनगा, उसका प्रभाव सबसे अधिक रहा। इसकी धाय माँ महामनगा का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा। इन 4 वर्षों के शासन को पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 4 वर्ष का शासन था जिसमें अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा, उसको पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। अन्य अभियान की बात करते हैं। जो मालवा अभियान था जो 1561-62 ईस्वी में हुआ, तो मालवा अभियान में उस समय मालवा का जो शासक था वो बहादुर शाह जफर था और मालवा के शासक बहादुर शाह जफर की अकबर ने हत्या कर दी और मालवा को जीत लिया। इसके बाद एक अन्य अभियान गोंडवाना अभियान हुआ जो 1564 ईस्वी में हुआ। इस समय यहाँ पर रानी दुर्गावती का शासन था। जब गोंडवाना पर 1564 ईस्वी में अकबर ने अभियान किया तो उस समय यहाँ की जो शासिका थी वो रानी दुर्गावती थी। चौरागढ़ के निकट इस युद्ध में रानी दुर्गावती की पराजय हुई और गोंडवाना मुगल राज्य का हिस्सा बन गया। जब ये युद्ध हुआ गोंडवाना युद्ध, वो चौरागढ़ के निकट हुआ जिसमें रानी दुर्गावती की हार हो गई और मुगल काल का और विस्तार हुआ, मुगल साम्राज्य का और विस्तार हुआ और गोंडवाना जो है मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। अब बात करते हैं राजपूत अभियान की। अकबर ने राजपूतों के लिए 2 प्रकार के प्रस्ताव पेश किए थे। जो राजस्थान के राजपूत थे उनके लिए उसने 2 प्रकार के प्रस्ताव
पेश किया। पहला एक संधि प्रस्ताव था। इसके अनुसार स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने पर या फिर विवाह संबंधों को स्थापित करने पर, इन दो में से कोई एक चीज अगर कोई राजपूत अपनाता था तो उन्हें मुगल सेना में उच्च पद देकर उनका जो राज्य था वापस कर दिया जाता था। इसने एक प्रस्ताव ये रखा है कि या तो कोई भी राजपूत स्वेच्छा से इसकी अधीनता स्वीकार कर सकता है या फिर विवाह संबंध स्थापित करके ये इसके साथ संधि कर सकता है, जिसमें उसका राजपूत का राज्य वापस कर दिया जाएगा और मुगल सेना में राजपूत को उच्च पद प्रदान किया जाएगा। और जो दूसरा प्रस्ताव था वो ये था कि युद्ध के इच्छुक राजपूत युद्ध से लड़ाई कर सकते हैं। दोनों नीतियों के परिणाम सामने आए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले स्वेच्छा से अधीनता की। तो सबसे पहले जो परिणाम सामने आया वो संधि का आया। सबसे पहले आमेर के जो राजस्थान में आमेर के जो राजपूत भारमल थे, उन्होंने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। इसके बाद शर्त के अनुसार जो अकबर ने संधि रखी थी, शर्त रखी थी, उसके अनुसार भारमल का जो पुत्र था भगवान दास और उसका जो पौत्र था मान सिंह, इन दोनों को मुगल शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया। जो दूसरा परिणाम सामने आया युद्ध नीति का, तो उसमें मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह ने युद्ध नीति स्वीकार की और 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके फलस्वरूप जब इसने संधि में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार नहीं की तो इसने इस पर युद्ध की नीति अपनाई और अकबर ने चित्तौड़ पर 1567 ईस्वी में आक्रमण किया। इस युद्ध में राणा उदय सिंह की हार हो गई और वो जंगलों में भाग गया। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था राणा प्रताप सिंह, वो मेवाड़ का शासक बना। 1576 ईस्वी में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। जो राणा प्रताप जो मेवाड़ का शासक था और अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और 1576 में युद्ध किया, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर की विजय हुई। चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर राणा प्रताप सिंह का अधिकार था और राणा प्रताप सिंह की मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 1597 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बात करते हैं गुजरात अभियान की, जो 1572 ईस्वी से लेकर 1573 ईस्वी तक रहा। इस समय गुजरात का जो शासक था वो मुजफ्फर खां तृतीय था और 1573 में अकबर ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। मुजफ्फर खां तृतीय को इसने हराकर और गुजरात को जीत लिया। गुजरात अभियान के समय अकबर, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये था कि गुजरात अभियान के समय अकबर पुर्तगालियों से मिला और पहली बार अकबर ने समुद्र देखा। इसके बाद दक्षिण अभियान की बात करते हैं तो दक्षिण पर आक्रमण करने वाला अकबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था। अकबर मुगल काल का पहला शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया। इसने दक्षिण में खानदेव, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। दक्षिण की स्वाधीनता स्वीकार करने वाला जो पहला देश था वो खान देश था। अहमदनगर अभियान की अगर बात करते हैं तो अहमदनगर अभियान सबसे पहले 1595 ईस्वी में किया गया। इसके लिए अकबर ने जो सेना भेजी वो सेना अहमदनगर को जीत नहीं सकी और उस समय अहमदनगर पर चांद बीबी जो थी उनने अहमदनगर की रक्षा की। चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी जिसने 1595 में अहमदनगर की रक्षा की अकबर के द्वारा भेजे गए सैनिकों से। 601 ईस्वी में अकबर ने किले को जीत लिया और दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों पर या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा के कर को समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया। यहाँ पर आगरा से जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली ले गया। ठीक है। 1575 ईस्वी में इसने एक इबादत खाने का निर्माण कराया जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और जो इस्लाम था उसको और करीब से जानना, उसकी गहराई को जानना था। अकबर जैन, पारसी, हिंदू और ईसाई विद्वानों के संपर्क में आया। इसने जैन विद्वानों में हरि विजय सूरी को जगत गुरु और चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की।
चंद्र सूरी को इसने युग प्रदान की और विजय हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। 1579 ईस्वी में मजहर घोषणा पत्र नाम से इसने एक दस्तावेज जारी किया। जो एक दस्तावेज इसने 1579 में जारी किया उसको मजहर नाम दिया और जिसकी रचना शेख मुबारक ने की थी। इस पत्र के मुताबिक इस्लाम धर्म से संबंधित किसी भी जो भी विवाद होगा उसमें अकबर का निर्णय सर्वोच्च होगा, जिसमें इसमें मजहर में जब जो सर्वोच्च निर्णय देने वाले को इमाम आदिल कहा गया था, तो इस हिसाब से अकबर इमाम आदिल हो गया था। मजहर में अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया। 1582 में अकबर ने एक धर्म की स्थापना की जिसको दीन इलाही धर्म के नाम से जाना जाता था। दीन इलाही का जो मुख्य मौलवी था वो अबुल फजल था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। दीन इलाही पर इतिहासकार जो स्मिथ है उसने लिखा यह अकबर की बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि मूर्खता थी। स्मिथ ने दीन इलाही पर जो अपना टिप्पणी दी उसमें उसने कहा है कि यह अकबर की बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि एक मूर्खता थी। लेनपुल ने अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। जो लेनपुल इतिहासकार थे उसने अकबर के काल को स्वर्ण युग कहा है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रतिष्ठित हिंदुओं में से केवल बीरबल जो ही था उसने ही दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू जो था वो बीरबल था। बीरबल का जो मुख्य नाम था वो महेशदास था और बीरबल कालपी का निवासी था। बीरबल जो था वो कालपी का निवासी था। बीरबल ब्रह्मा उपनाम से कविताएं लिखता था। बीरबल जो कविताएं लिखता था वो अपने ब्रह्मा उपनाम से लिखता था। बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में हो गई। इसकी जो मृत्यु हुई वो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दमन करने में हुई। अकबर का राज कवि जो था वो फैजी था और जो फैजी था वो अबुल फजल का बड़ा भाई था। कृष्ण भक्ति के जो संत थे नंददास, अकबर ने इनके विशेष अनुरोध पर इनके दरबार में प्रभुगान के लिए गए, लेकिन प्रभुगान के समय जब ये भगवान की उपासना कर रहे थे, भगवान के गीत गा रहे थे, तो उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दी थी, जिस पर इस समय जो अमृतसर नगर बसा हुआ है पंजाब में वो इसी पर बसा हुआ है। जो अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दी थी। अकबर ने कृष्ण भक्ति के संत विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुर की जागीरें दी थी। इसने गोकुल जो मथुरा है, मथुरा की और जैतपुर की जागीरें विट्ठलनाथ को दी थी। अकबर का जो समकालिक सूफी संत था वो सलीम चिश्ती थे। इसके बाद अकबर का जो प्रसिद्ध संगीतकार था तो वो तानसेन था। तानसेन का संबंध ग्वालियर से था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन की जो मुख्य कृतियों पर मुख्य जो कृतियाँ थी उन पर अगर नज़र डालते हैं तो मियाँ की टोंडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग, ये 3 इसकी प्रमुख कृतियाँ थी जो तानसेन द्वारा लिखी गई थी। दसवंत और बसावन ये 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने एक प्रथा का आरंभ किया था जो मनसबदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, तो इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिसमें मुख्य पुस्तकों का या ग्रंथों का अनुवाद फारस में किया जाता था। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया और महाभारत का नाम फारस में रजमना रखा गया। महाभारत का जो अनुवाद किया फारस में वो बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर था और महाभारत का नाम रजमनामा रखा। इसके बाद पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया और पंचतंत्र का नाम अनवर सादात रखा। जो फारस में इसका नाम रखा वो अनवर सादात रखा पंचतंत्र का। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो अकबर का काल था वो हिंदी का स्वर्णकाल था। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। अकबर की प्रमुख स्थापत्य कृतियों पर अगर नज़र डालते हैं तो अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये प्रमुख इमारतों का स्थापना की थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसने जो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में, उसको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था।
अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे। तो नौरत्न की बात करते हैं तो सबसे पहले अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, तोंडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुमाम। अकबर की मृत्यु पेचिश की बीमारी से 1605 ईस्वी में हो गई थी। अकबर की जो मृत्यु हुई वो पेचिश की बीमारी से हुई और जो कि कभी ठीक नहीं हो पाई और इससे इसकी 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अकबर को आगरा में दफनाया गया। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासनकाल प्रारंभ हुआ। सो फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे जहांगीर तथा उसके आगे के शासकों के बारे में। फॉर रेगुलर अपडेट्स सब्सक्राइब अवर चैनल, like this video and share this video. Thanks for watching. Thank you.